तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं हेल गर्ल के एपिसोड 3 के एक्सप्लेनेशन के साथ और मैं आशा करती हूँ कि आपको एपिसोड 3 का एक्सप्लेनेशन ज़रूर पसंद आएगा। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। हमें एपिसोड की शुरुआत में हनागासा को दिखाया जाता है। हनागासा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड रहता है, बेसबॉल खेलने में बहुत अच्छा रहता है और स्कूल में बहुत पॉपुलर रहता है। वहीं इधर मुरोई और इवाशिता रहते हैं जो कि इंटरेस्टेड रहते हैं बेसबॉल खेलने में। मुरोई जो रहता है उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है बेसबॉल खेलने में और वो नेशनल्स तक जाना चाहता था। अब यहाँ पे हनागासा जो रहता है वो मुरोई को पीट देता है क्योंकि वो एक तरीके से उससे जेलस फील करता था, क्योंकि वो बेसबॉल में नया नया आया था और वो नहीं चाहता था कि उसके अलावा और कोई भी फेमस हो। तो वो मुरोई को पीट देता है और वो बेसबॉल बैट से उसके पीठ में मार देता है। इवाशिता उसे रोकने की कोशिश करता है और बोलता है कि तुम्हें नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे दोनों रास्ते में इवाशिता और मुरोई डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे हनागासा बहुत ज़्यादा एरोगेंट लड़का है। उस भले ही वो स्कूल में पॉपुलर ही क्यों ना हो, फिर भी वो नेचर से बिल्कुल अच्छा नहीं है। यहाँ पे मुरोई जो रहता है अपने दर्द को छुपाने की कोशिश करता है। इवाशिता उसे उसके घर तक पहुँचा के आता है। उसकी मॉम थोड़ी चिंतित दिखाई देती है। यहाँ पे हमें अगले दिन स्कूल का दिखाया जाता है जिसमें एक असेंबली में एक अनाउंसमेंट होती है और हमें पता चलता है कि मुरोई की डेथ हो चुकी रहती है। मुरोई पास्ड अवे। अब यहाँ पे इवाशिता बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई देता है क्योंकि उससे पता रहता है कि हनागासा ने किया रहता है, पर हनागासा ऐसे बिहेव कर रहा होता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। यहाँ पे इवाशिता हनागासा से बोलता है कि तुम अपनी गलती मान लो कि तुमने कुछ गलत किया है किसी के साथ, पर वो मानने के लिए तैयार ही नहीं रहता और कहता है तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। यहाँ पे तभी हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो कि हेल गर्ल के बारे में डिस्कस कर रही होती हैं। तभी हम अगले सीन में देखते हैं मुरोई का फ्यूनरल हो रहा होता है और यहाँ पे इवाशिता भी पहुंच जाता है, पर क्योंकि उसने उसकी मॉम से कहा था कि उसने उसे एक हाइट से धक्का दे दिया था गलती से, तो डिटेक्टिव्स उससे पूछताछ करने लग जाते हैं। ये पूछ के कि तुम्हें पता है कि मुरोई की डेथ कैसे हुई, हम इसके बारे में तुमसे इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। इधर मुरोई के जो और क्लासमेट्स रहते हैं, यानी कि इवाशिता की भी क्लासमेट्स जो रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब उसी ने किया है। और मुरोई की मॉम जो रहती है वो भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है और इवाशिता से बार बार कह रही होती है कि मुरोई बार बार कह रहा था कि तुमने ऐसा नहीं किया है, तुमने उसे नहीं मारा है, पर मुझे पता है तुमने उसे मारा है। वो इस बात को कह कह कर रो रही थी और इस बात को देखकर इवाशिता बहुत ज़्यादा दुखी रहता है क्योंकि हनागासा भी ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के लिए आया था, जाकि उसे पब्लिसिटी मिल जाए और वो और पॉपुलर हो जाए। यहाँ पे वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। वो अपने घड़ियाली आंसू दिखा रहा था। तभी यहाँ पे इवाशिता के डैड आ जाते हैं और वो उसे मारते हैं और कहते हैं कि अपनी गलती मानो। और यहाँ पे उसके मॉम डैड इवाशिता के वहाँ पे मुरोई के मॉम डैड से माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं कि उनके बेटे को माफ़ कर दिया जाए। तो इवाशिता सबसे कहता है कि ये मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। वो बार बार ये सब कहता रहता है पर कोई उसकी बात नहीं मानता। ऑफ कोर्स माने भी क्यों, क्योंकि सबको सच्चाई थोड़ी ना पता है। अब यहाँ पे हम उसे देखते हैं इवाशिता को, वो बेसबॉल के रूम में रहता है, स्पोर्ट्स रूम में, और वहाँ पे कंप्यूटर में वो हेल्डिंग को सर्च कर रहा होता है। हेल्डिंग को सर्च करते करते उसे अचानक से 12 बजे वही लिंक दिखाई दे जाती है और उसमें वो ममोरो हनागासा का नाम डाल देता है, यानी कि हनागासा का नाम, और उससे रिवेंज लेने के लिए तैयार हो जाता है। तभी अगले सीन में हमें हेल गर्ल दिखाई जाती है। वहाँ पे पूरा बैकग्राउंड रेड रहता है, मतलब कि ये हेल का एक सीन रहता है। हेल में वहाँ पे वो कंचों से खेल रही होती है। तभी पीछे से उसकी ग्रैंडमा की आवाज़ आती है और उसे मैसेज मिल जाता है। वो वहाँ से इवाशिता के पास पहुँच जाती है और उसे पूरे रूल्स एक्सप्लेन करती है, यानी कि उसे ये एक्सप्लेन करती है कि अगर तुम उस डॉल का रेड थ्रेड अगर खींच देते हो तो तुम अपनी रिवेंज ले सकते हो, पर ऐसा करने से तुम हेल जा सकते हो, लेकिन ये सिर्फ तभी होगा जब तुम्हारी डेथ होगी। वो ये सारे रूल्स बता देती है जो कि जनरल रूल्स रहते हैं। तभी वो सब याद करने लग जाता है जो कि उसके साथ हुआ।
इधर हम हानागासा को देखते हैं जिसके सामने बहुत सारी लड़कियां खड़ी हुई थी, और तभी हम एक डिस्टेंस पे देखते हैं कि हेल गर्ल भी वहां खड़ी रहती है, जो कि उसके एक्शंस को देख रही होती है कि वो क्या कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि हेल गर्ल वहां से गायब हो जाती है। हानागासा फिर एक जगह जाता है जहां उसे इवाशिता ने मिलने के लिए बुलाया था, और इवाशिता उससे बोलता है कि हानागासा अपनी गलती को मान लो, अभी भी देर नहीं हुई है, कि तुमने गलत किया है। हानागासा नहीं मानता और कहता है कि तुम्हारी पूरी फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी, तुम पैसों के लिए तड़पोगे, क्योंकि क्योंकि दुनिया मानेगी कि तुमने ही मुरोई के साथ गलत किया है। हानागासा उसकी बात अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं था, और यहाँ पे हम देखते हैं इवाशिता बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, और वो उससे बोलता है कि अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारे साथ कुछ बहुत ही बुरा होगा। हानागासा अभी भी मानने को तैयार नहीं था। अब इवाशिता उस रेड डॉल की तरफ देखने लग जाता है, और आखिरकार वो उस रेड थ्रेड को खींच ही देता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसका रिवेंज अब जरूर होगा। अब यहाँ पे हम हेल गर्ल को देखते हैं, जो कि अपनी पूरी प्रिपरेशन कर रही होती है, क्योंकि उसे मैसेज मिल चुका होता है कि रिवेंज के लिए अब उसे तैयार हो जाना है। अपना किमोनो डाल के वो तैयार हो जाती है, और यहाँ पे हमें उसका एक कैरेज दिखाया जाता है जो कि हवा में उड़ रहा होता है फायर की हेल्प से। अब यहाँ पे हमें हानागासा को दिखाया जाता है जो कि रात के वक्त प्रैक्टिस कर रहा होता है बेसबॉल, और हम यहाँ पे देखते हैं कि उससे दो आदमी डिस्कस कर रहे होते हैं कि तुम बहुत ही अच्छा बेसबॉल खेलते हो। वही सब सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और दौड़ के मैदान की तरफ आता है। तभी वहाँ की लाइटिंग्स अचानक से चालू हो जाती हैं, और हम तभी देख पाते हैं कि सब लोग वहाँ पे एक इल्यूजन टाइप का क्रिएट हो जाता है, और वहाँ पे हानागासा 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 चिल्लाने लग जाते हैं वहाँ के लोग। पर उसके साथ साथ वहाँ के इल्यूजन में मर्डर 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 भी चिल्लाने लग जाते हैं वहाँ के इल्यूजन्स में लोग, और वहाँ पे हमें तभी ममोरू हानागासा की ग्रेव दिखाई देती है। ये सब हेल गर्ल का किया धरा था। और फिर हमें दिखाया जाता है वनदेवदू को, और हम हेल गर्ल के एक और साथी को देखते हैं जो कि दोनों मिलकर उसे सबक सिखाने की कोशिश कर रहे थे, और उसके हाथ में एक बॉल पकड़ा के कहते हैं कि ये लो। तभी वो कहता है कि ये तो ह्यूमन आई है। तो यहाँ पे वो स्ट्राइक का मतलब पूछता है कि स्ट्राइक का मतलब क्या है। तो यहाँ पे वनदेवदू जवाब देता है कि स्ट्राइक का मतलब है किसी को मार देना। यहाँ पे चीयरिंग लीडर्स जो रहती है वो ये चिल्ला रही होती है हानागासा आउट, हानागासा आउट। तो यहाँ पे वो समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी वो इवाशिता को देखता है कि इवाशिता बैटिंग कर रहा होता है, और वो हैरान हो जाता है कि वो ये सोचता है कि शायद ये किया धरा इवाशिता का है। तभी उसकी तरफ बॉल फेंक के मारने की कोशिश करता है, तो वो एक स्केलेटन में तब्दील हो जाता है। वो सब देख के बहुत ज्यादा डर जाता है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पे वो बोलता है यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या। तो यहाँ पे वनदेवदू जवाब देता है कि ये लाइफ और डेथ का गेम है और तुम्हें उसे खेलना पड़ेगा। यहाँ पे हानागासा बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है। तभी उसका जो डोमिनेंट आर्म रहता है जिससे वो बहुत अच्छे से खेल पाता था, वो अचानक से टूट के गिर जाता है, पत्थर में तब्दील हो जाता है और टूट के गिर जाता है, और वो आउट हो जाता है। इवाशिता उसे आउट कर देता है, यानी कि इवाशिता का इल्यूजन। तभी वहाँ पे ओना यानी कि हेल गर्ल की जो मेंबर रहती है वो उससे पूछती है कि तुम्हें अपनी गलती को मानना पड़ेगा, तुमने जो किया वो गलत था, तुमने किसी के साथ गलत किया और किसी और को फंसा दिया। वो तब भी मानने के लिए तैयार नहीं था और कहता है कि मेरे जैसा टैलेंट तो सालों में एक बार मिलता है, मतलब कि बहुत ही कम लोगों को मिलता है। और अपने बैचमेट से कहता है कि तुम लोगों को तो खुश होना चाहिए कि तुम लोग मेरे लिए मर रहे हो। तो यहाँ पे हेल गर्ल वहाँ पे अपने मंत्र पढ़ना चालू हो जाती है कि ओ पिटिफुल शैडो लॉस्ट इन डार्कनेस, और फिर वो बोलती है कि तुम अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर यहाँ पे हम अगला सीन दिखाया जाता है हमें, जहाँ पे वो हेल जाने लग जाता है, बोट में वो बैठ जाता है और हेल जाने लग जाता है। और यहाँ पे वो बार बार हेल गर्ल से पूछ रहा होता है कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तभी हम मुरोई को देखते हैं जो कि उसका जो हेड था वो तैर रहा होता है बेसबॉल के तौर पे, और वहाँ पे वो कह रहा था कि तुम्हारी वजह से मैं अब बेसबॉल नहीं खेल पाऊंगा, तुम्हारी वजह से हानागासा, तुम्हारी वजह से हानागासा। और फिर वो उसकी बोट पे चढ़ जाता है और कहता है चलो हानागासा हम मिलकर खेलते हैं, चलो हानागासा हम मिलकर खेलते हैं। और इस तरीके से हमारा एपिसोड का एंड हो जाता है और वो हेल चला जाता है।
तो आपको ये एपिसोड एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक